शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढ़दावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग 20 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ेंगे और हम लोग अर्म पढ़ने के बाद आगे का पढ़ रहे हैं। तो ये वाला हमने हमने शायद पढ़ा हुआ था। अर्मोक्तम यच्च पंचधा, ये पढ़ा था 21 तक हमने शायद पढ़ा था। अब कृष्णगत रोग 22, 23, 24 ये श्लोक जो है इसका संथा देके पढ़ना है। आदरणीय महेंद्र सर आप पढ़ेंगे? मैं 1 मिनट लाता हूँ, यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और आप लोगों में से सबको मैं को होस्ट बनाता हूँ। डॉक्टर महेंद्र सर आप देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हाँ सर, हो गया। हाँ, आप प्लीज ये आगे का श्लोक पढ़िए। कृष्ण रोग। कृष्ण रोगान आहे पित्तम कृष्णे अथवा दृष्टौ शुक्रम तोदाश्रुरागवत्। बोलिए सब लोग। हरिहर। दुष्टो पित्तं कृष्णे अथवा दृष्टौ शुक्रं तोदाशुरागवत् चित्वा त्वच जनयति तेनो स्यात् कृष्ण मंडलम। छित्त्वा त्वच जयन्यति तेन स्यात् कृष्णमण्डलम्। पंकजम्बूनिभं किञ्चित् निम्नं चेक्षत पक्वजम्बूनिभं जम्बनं शुक्रकम् तत् कृच्छे साध्यं याप्यतु द्वितीये पटल व्येधात्। तत्र कृच्छसाध्यं याप्यतु द्वितीये पटलव्यधात्। तत्रेतुदादिबाहुल्यं सूची विद्धावकृष्णता। तत्र तोदादिबाहुल्यं सूची विद्धावकृष्णता। तृतीये पटलच्छेदाद् साध्यं निश्चितं व्रणयि। तृतीये पटेच्छत्रादसाध्यं निश्चितं वर्णे। इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए प्लीज। कृष्ण भाग के रोग। सवर्ण शुक्ल पित्त कृष्ण भाग में या दृष्टि के समीप में त्वचा का छेदन करके तूद, अश्रु और सुर्खी वाला
शुक्र उत्पन्न करता है। इससे कृष्ण मंडल पके हुए जामुन के समान तथा कुछ दबा हुआ होता है। इसको छत शुक्ल कहते हैं। यह कष्ट साध्य है। दूसरे पटल के भेदन से तोद आदि अधिक होते हैं और सुई से भेदन के हुए की भांति कालापन दिखता है। यह याप्य है। तीसरे पटल के भेदन से उत्पन्न शुक्ल असाध्य है। यह व्रणों से भरा होता है। जी, तो ये कृष्ण भाग के रोग बता रहे हैं। सवर्ण शुक्ल, यहाँ पे व्रण भी होता है और इसका नाम है सवर्ण शुक्ल। तो पित्त कृष्ण भाग में या दृष्टि के समीप में त्वचा का छेदन करके तोद अश्रु और सुर्खी वाला शुक्र रोग हो जाता है। इसको सवर्ण शुक्ल बोलते हैं। यहाँ पे शुक्र उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब ये बीमारी का नाम है, शुक्र उत्पन्न करता है। यह कृष्ण मंडल पके हुए जामुन के समान और कुछ दबा हुआ होता है। इसको शत शुक्ल कहते हैं। यह कष्ट साध्य है। ये कृष्ण मंडल के रोग है सब। दूसरे पटल में वेदन होने से तोद अधिक होता है। सुई से वेदन, जैसे सुई चुभो दिया इस तरह से कालापन भी दिखता है और याप्य भी है। जब तक चिकित्सा करे तब तक फायदा हो रहा है, चिकित्सा बंद किया तो फिर से बढ़ जाता है। और तीसरे पटल में वेदन जब होता है तो शुक्ल असाध्य हो जाता है, व्रणों से भरा हुआ रहता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। पित्त कर्तु कृष्ण भागे दृष्टौ वा शुक्र जनयति किम भूतम तोदाश्रुराग युक्तम किम कृत्वा त्वच प्रथम पटल छित्वा तेन कृष्ण मंडल पक्व जम्बू सदृश निम्न च छत शुक्र स्यात् तच्च कृच्छ साध्यम। द्वितीय पटल व्यय धातु याप्य स्यात् तत्र द्वितीय पटल व्यधे तोदादीना बाहुल्य तथा सूची विद्धोप कृष्णा मंडलत्वं च तोदादि भूयस्त्वेन सेवनीय विद्धोपम कृष्ण मंडलतया च द्वितीय पटल व्यदो अनुमेत इत्यर्थ है। तृतीय पटल छेदात व्रणै निश्चितम असाध्य छत शुक्रकम एव छत शुक्रक त्रिधाभिधाय शुद्ध शुक्राम आचष्टे। मतलब ये बोल रहे हैं कि पित्त के वजह से जो कृष्ण भाग जो हमारा है, जो हमारा ये जो कॉर्निया है, वहां पे हमें शुक्र रोग ऐसे दिखता है। ये शुक्र धातु से रिलेटेड नहीं, शुक्र रोग होता है। वहां हमें दृष्टो मतलब दिखाई देता है। किम भूतम, किस तरह का होता है, तो तोद होता है, जैसे सुई चुभो रहे हैं, सब वेदना होती है, अश्रु रहता है, रेडनेस रहता है। किम कृत्वा, किस तरह से करता है, तो प्रथम पटल छित्वा, पहला पटल को छेद कर वहां पे कृष्ण मंडल जो है वो पका हुआ जामुन के जैसा और थोड़ा सा निम्न ऐसा शत शुक्र नाम का बीमारी हो जाता है। वह कृच्छ साध्य होता है, मतलब कठिनाई से ठीक होने वाला है। द्वितीय पटल में व्याधि होती है तो वो याप्य होता है। द्वितीय पटल में व्यधन होके तोद आदि को से ज्यादा बाहुल्यता युक्त सूची विदोप कृष्ण मंडलत्वम च, वहां पे सुई की तरह विद्ध कर दिया है ऐसा कृष्ण मंडल हो जाता है। तोदादि भूयस्त्वेन, उसमें पेन वगैरह होता है। सेवने विद्धोप कृष्ण मंडलतया, वहां की जो सेवनी है उसमें विद्ध हो जाता है और वहां पे कृष्ण मंडल में और द्वितीय पटल के व्यधन से ऐसा अनुमान किया जाता है, यह अर्थ है। तृतीय पटल के छेदन से व्रण हो जाता है, यह असाध्य शत शुक्र होता है। इसके बाद में शुक्र तीन टाइप के बताने के बाद शुद्ध शुक्र नाम का जो व्याधि है वो बता रहे हैं। तत् शत शुक्र त्रिधा विधाय शुद्ध शुक्र माचष्टे, मतलब ये शुद्ध शुक्र नाम का व्याधि बताएंगे। चलिए 25 नंबर का श्लोक है, प्रदीप सर आप कृपया पढ़िए। जी सर। शंख शुक्लम कफात साध्यम नातिरुक शुद्ध शुक्रकम। बोलिए सब लोग। शुक्लम इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए सर। आवरण शुक्र शंख के समान श्वेत कफजन्य क्रम वेदना कम वेदना वाला होता है। यह साध्य है। हाँ, मतलब इसमें व्रण नहीं है और ये शुद्ध शुक्र है। ये शंख जैसा रहता है, वैसे सफेद रहेगा, कफजन्य रहेगा, कम वेदना वाला होता है, ये साध्य है। इसका ट्रीटमेंट करेंगे जैसे सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला गोकुल, सप्तामृत लौ, ये सब जब देंगे तो वो ठीक कर देता है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए। शंख व शुक्ल शुद्ध शुक्रकम तच्च कफा जयते न चाति वेदनम।
मतलब शंख जैसा, शंखवत शुक्ल, शंखवत शुक्ल जो है वो शुद्ध शुक्र है, ऐसी व्याधि है, वो कफ की वजह से होती है। न चाहती वेदना, उसमें वेदना ज्यादा नहीं होती है। इसके आगे का जो श्लोक है वीणा मैम आप पढ़ेंगी? जी सब पढ़ती हूँ। आताम्र पिच्छिलास अस्त्र स्त्रुदाता ताम्र पीटिका तिरु बोलिए। ताम्र पिच्छलास्त्र स्रुदा ताम्र पिटका तिरु। पीठिका त्रिकु अजाविट सदृशो छाय कार्ष्ण्या वर्जा असृजा अजरका अजका अजाविट सदृशो छाय कार्ष्ण्या वर्जा सृजा आजका। का चलिए इसका टीका पढ़ते हैं, हिंदी वाला। एक मिनट। हाँ पढ़िए प्लीज। अजका ईशत ताम्रवर्ण चिकना एवं रक्तस्राव वाले ताम्र वर्ण की जो पीटिका अतिशय वेदना वाली बकरी की मूंगनी के समान उठी एवं काले रंग की होती है, यह अजका है। यह रक्तजन्य और असाध्य है। हाँ, ये कृष्ण मंडल में एक पिटिका होती है जो थोड़ी सी ताम्र वर्ण की होगी, थोड़ा सा मतलब कॉपर के जैसा होगा कलर, चिकना और रक्तस्राव युक्त होगा। ताम्र वर्ण की पिटिका होती है, अतिशय वेदना वाली होती है। और जब बकरी पॉटी करती है तो मिंगनी जो रहती है, जो पॉटी का मल निकलता है गोल गोल रहता है, वैसे मिंगनी के समान उठी हुई रहती है, काले रंग की होती है, वैसे ही दिखती है, थोड़ी सी छोटी। यह अजका है और ये रक्तजन्य है और ये असाध्य बताइए। इसका टीका पढ़ दीजिए मैम। अताम्र ईशत वर्ण पिच्छिल स्त्राव स्त्रावी या असौ आताम्र पिच्छिला स्त्राव श्रुत तथा अताम्र पीटिका तथा अतिपीटिकावती तथा आजाविट सदृशे उच्छायकार्षे यस्य सैवम् अजकाख्या रक्तेन स्यात् सा च वर्ज्या असाध्यत्वात्। मतलब ये अताम्र है, मतलब थोड़ा सा ईषत ताम्र वर्ण की है, पूरा ताम्र नहीं है, थोड़ा सा ताम्र वर्ण की है। पिच्छिल है, रक्त में च अस्त्र मतलब रक्त निकल रहा है, उसमें श्रवण हो रहा है। और अताम्र पिच्छा युक्त रहती है, थोड़ा सा रक्त युक्त रहती है। और अताम्र पिटिका या फिर थोड़ा सा ताम्र पिटिका है, ईषत है, अताम्र पिटिका अति पीड़ावती होती है। और जैसे अजाबिट सदृश है, बकरी या बकरा का जो विट होता है वैसे रहती है। उच्छिष्ट काष्ण, वो उठी हुई रहती है, जैसे वो उसकी मिंगनी रहती है बकरे की। और इसमें ना ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक से नहीं हो पाता है। अजाख्या रखते न स्यात्, मत तो इसको अजाख्या बोलते हैं, रक्त से उत्पन्न होती है और ये वर्ज्य रहती है क्योंकि ये असाध्य है, इसका चिकित्सा नहीं हो सकता है। कॉर्निया की बीमारी है ये। चलिए 27 नंबर का श्लोक है, महाजन सर कृपया आप पढ़ सकते हैं? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए पढ़िए। हाँ जी हाँ जी। शिरा शुक्रम मलई सहस्रई तत्जुष्टम कृष्ण मंडलम बोलिए सब लोग। तद्जुष्टं कृष्णमण्डलम् सतोददाह ताम्रभी शिराभी निर्वत्यन्ते अवतन्यते। अनिमितोष्ण शीत अच्छ घनाश्रुश्च तस्य जेत अनिमितोष्णशीताच्च घनाश्रुश्च त्यजेत्। शिरा शुक्र के लक्षण। हाँ शिरा पढ़िए। शुक्र रक्त युक्त वात आदि दोषों से कृष्ण मंडल तोद दाह एवं ताम्र वर्ण की शिराओं के से भर जाए, अकस्मात इसमें से उष्ण शीतल स्वच्छ ये रक्त बहने घट्ट रक्त बहने लगे। घट रक्त बहने लगे, इसको शिरा शुक्र रोग कहते हैं। इसे छोड़ देवें। हाँ इसमें है कि कॉर्निया में रक्त युक्त वातज दोष से
तोद दाह और ताम्र वर्ण की सिराएं भर जाती हैं, उसमें इतना प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अकस्मात इसमें उष्ण शीतल स्वच्छ घट रक्त बहने लगता है, गाढ़ा गाढ़ा रक्त बैठता है, थोड़ा गर्म रहता है, कभी ठंडा रहता है, स्वच्छ रहता है, इसको सिरा शुक्र कहते हैं। ये भी असाध्य होता है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें पूरा ये हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो ये ठीक नहीं हो पाएगा कभी भी। रक्त वाहिनी फूट गई वहां पे, रक्त पित्त जैसे। ये कौन सा श्लोक है? 27। हाँ, चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए सर, महाजन सर। हाँ जी, हाँ जी। स सरक्ते मलय सिरा शुक्र स्यात् तेन सिरा शुक्रेन जुष्ट कृष्ण मंडल सिरा भी इर्वक्त्यन्ते किम भूतादि भी सतो सतोदह हता अमित अनिमित अकस्मात् अस्मिन् कदाचित् उष्ण उष्णमच्छ धन न अस्र स्रवति तच्च तव त्यज्येत साध्यत्वात् हाँ, असाध्यत्वात्। इसमें बोल रहे हैं कि रक्त युक्त रहता है और मल युक्त रहता है, ये सिरा शुक्र नाम की व्याधि है। इसमें सिरा शुक्र में कृष्ण मंडल में बहुत सारी रक्त वाहिनियां, सिराएं ऐसे दिखाई देने लगती हैं। किम्बुता भी किस तरह से रहती है? तो तोद युक्त रहती है, दाह युक्त रहती है, ताम्र वर्ण की होती है। अनियमित मतलब अकस्मात हो जाती है, बिना किसी कारण से। कभी कभी उसमें उष्ण और अच्छ घन ऐसा वास्त्र स्रवती, ऐसा रक्त निकलने लगता है। तत् च तेजत असाध्यत्वात्, उसको त्याग दें क्योंकि यह असाध्य है, इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती है, ये ठीक नहीं हो सकता है। हमें साध्य साध्य मालूम होना चाहिए, सभी को हम सब पूरी दुनिया को ठीक नहीं कर सकते हैं। चलिए हरिहर सर, आप 28 29 नंबर का श्लोक पढ़ सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, सर हैं कि पूजा कर रहे हैं? नहीं तो आप पढ़ सकते हैं 28 29। 28 हाँ 29। सर। हाँ पढ़िए। जो से शास्त्रे संकृष्ण नियते शुक्ल रूपताम बोलिए सब लोग। शास्त्रे हरे कृष्ण नियते शुक्लरूपताम् नियते शुक्लरूपताम् धवला प्रोपलिप्ताभम निष्पापवार्धबला कृति धवलाभ्रूपलिप्ताभम् निष्ठावार्धदलाकृति अतितीव्रव्रजा राघवदाह स्वयथु पीडितम् पाकात्येन तच्छुक वर्जयतिम तीव्रवेदनम् पाकात्येन तच्छुक्रो वर्जयेद्वेदनम् तीव्रवेदनम्। इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए सर, 28 29 के नीचे वाला, पाकात्य नाम की व्याधि। पाकात्य रक्तयुक्त दोषों से कृष्ण भाग एक साथ ही श्वेत बादलों से परे आकाश की भ्रांति, सेम के बांधे टुकड़े की भ्रांति श्वेत हो जाए। यथेष्ट तीव्र वेदना, सुर्खी, दाह, शोथ से पीड़ित हो, वह अतिशय पाक होने के कारण होता है। तीव्र वेदना युक्त उससे बाहर देवे या शिवदास सेन जो शुक्रवर्जयेत तीव्र वेदनम, उनको यस्य वा लिंग नाशः के साथ मिलाते हैं, जो ठीक भी है। हाँ, पाकात्य नाम की व्याधि है जो रक्त युक्त दोषों से कृष्ण भाग मतलब कॉर्निया में एक साथ ही श्वेत बादलों से भरे आकाश की भांति, जैसे आकाश में श्वेत बादल होते हैं वैसे होगा उसमें, या फिर सेम के आधे टुकड़े की भांति सफेद हो जाता है,
अतिशय तीव्र वेदना है, सुर्खी होती है, दाह होता है, शोथ होता है, ऐसे पीड़ा होता है और पाक हो जाता है, तो उसे तीव्र वेदना युक्त होता है, तो उसे छोड़ देना है। इसको शिवदास जी ने बोला है कि शुक्रम वर्जे तीव्र वेदनम। अगर वहां पे वेदना बहुत ज्यादा हो रही है और ऐसा शुक्र व्याधि है आंखों की, तो उसको छोड़ दें। या फिर लिंगनाश है तो लिंगनाश जैसे भी उसको मिलाते हैं, जो ठीक भी है, ऐसे बोल रहे हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। दोषे सरकते। दोषे सरक्ते सकृत एक एक हेलवि येन कृष्णमंडल शुक्र युक्तानयते किंभूतम बबला प्रोपलित पलितापभम तथा निष्पा वा बदल सेवाकृति तस्य कृत्यस्य तदेवं तथा तीव्र वेदना राग दाह च यदुनि शोयतु भी पीड़ितम। स्वयस्तुमि पीडितम तस शुक्र पाकात्येन तीव्र रज वर्णयेत नोपक्रमेत। मतलब यह है कि दोष जो है रक्त युक्त रहते हैं, तो यहाँ पे कृष्ण मंडल में शुक्ल रूपता नियते, मतलब वहां पे सफेद सफेद ऐसे दाग दाग आ जाते हैं। किस तरह से होते हैं? तो धवला प्रो अभिलिप्ताभम, जैसे कि धवल मतलब आकाश में, अब्र मतलब आकाश, धवल मतलब बादल, सफेद सफेद बादल आते हैं, उस तरह से व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं कॉर्निया में इसमें, या फिर अर्धदल जैसा आकृति आ जाती है। और यहाँ तीव्र वेदना होता है, तथा तीव्र वेदना दाह राग, वहां पे रेडनेस होता है, बर्निंग होता है, शोथ होता है, ऐसे पीड़ित रहता है। तो ऐसा शुक्र जो है, जिसको हम पाकात्य नाम की व्याधि बोलते हैं, तीव्र रुजा रहती है, उसको वर्ज कर देना है। उसकी चिकित्सा न उपक्रमित, उसकी चिकित्सा नहीं होती है। चलिए डॉक्टर वंदना मैडम जी, आप ये पढ़ सकती हैं? यस्य वा लिंग नाशो। जी वैजी। यस्य वा लिंगनाशो अन्तः शाव यद्वा सलोहितम् बोलिए सब लोग। अत्युत्तिष्ठा लिंगनाशो यदा अंतःस्रावयद्वासलोहितम् लोहितम् अत्युत्ते अत्युत्से गावगाढं वा साधु नाडीव्रणा व्रतम् अति अत्यगाढं गाढं आसासु नाडीव्रणावृतं पुराणं विषमं मध्ये विच्छिन्नं यत् शुक्रकम् मध्ये शुक्रकम्। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ना है। हाँ, लिंग नाश के लक्षण ये पढ़िए। असाध्य शुक्र, जिस शुक्र में अंतर्दृष्टि का नाश हो जाए, जो अंदर से काला या कुछ लाल हो, बहुत उन्नत हो, गहरा हो, अश्रु युक्त नाड़ी व्रण से युक्त हो, पुराना, ऊंचा, नीचा, मध्य से कटा हुआ हो, जो शुक्र हो, वे सब असाध्य है। कृष्ण मंडल में साध्य असाध्य विभाग से 5 रोग कह दिए हैं। वाग्भट ने सिरायुक्त यह एक अधिक रोग सुश्रुत से पड़ा है। इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का संधि सिता सित रोग विज्ञानीय नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, मतलब जैसा ऐसा कृष्ण मंडल में शुक्र है जिसमें अंतर्दृष्टि नष्ट हो जाती है, जो अंदर से काला या लाल है, जो उन्नत है, गहरा है, अशुक्त नाड़ी व्रण है, उसमें पुराना, नीचा, ऊंचा, मध्यम भाग से कटा हुआ शुक्र है, वो सब असाध्य है। कृष्ण मंडल में साध्य साध्य विवेक से 5 रोग कह दिए हैं। वाग्भट ने सिरा शुक्र एक अधिक रोग सुश्रुत से बोला है, सुश्रुत में नहीं बोला है सिरा शुक्र। इस तरह से यह अध्याय समाप्त हुआ। एक श्लोक बाकी है, ये पढ़ दीजिए और टीका पढ़ना है।
डॉक्टर महेंद्र सर, आप पढ़ सकते हैं? सर हाँ, टीका पढ़नी है इसकी। पचेत युक्ता गदा, ये पढ़िए 31। पंचेते उक्ता गदा कृष्णे साध्या साध्य विभाग तय पच्चेत युक्ता गदा कृष्णे साध्या गदा साध्य कृष्णे साध्या विभाग साध्य विभाग विगत तीसी वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु श्रीमद् भागवत विरचितायाम अष्ट अष्ट अष्टांग हृदय संहितायाम षष्ठे उत्तर स्थाने संधिसित रोग विज्ञान योग नाम 10वां अध्याय। अब टीका पढ़ दीजिए। कृष्णा मंडले इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण पंचरोगा सा साध्या असाध्या विभागेन उक्ता सुख ग्रहण धारणात् संख्या उपादानम इति श्री मृगांग दत्त पुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचितायाम अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्या षष्ठे उत्तर स्थाने संधि सितासित रोग विज्ञानियों नाम 10वां अध्याय समाप्त। हाँ, मतलब कृष्ण मंडल में पूर्व में जब कहा है उस प्रकार से 5 रोग साध्य साध्य विभाग से उन्होंने विभाग करके बोल दिया है। सुख ग्रहण धारणात्म संख्योपादान में थी, मतलब हमें समझ आना चाहिए, इसलिए संख्या से इसको उपादान करके बताया कि 5 तरह का रोग होता है। इस तरह से मृगांग दत्त के पुत्र श्रीमद अरुण दत्त ने जो अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर व्याख्या है, उसका 6वां उत्तर स्थान में जो 10वां अध्याय जिसका नाम संधि सितासित रोग है विज्ञानीय, वह समाप्त हुआ। चलिए डॉक्टर महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर सकते हैं? हाँ सर, शनिवार है और शनि भगवान का दशरथ जी ने जो की थी शनि अष्टक, उसका कर देता हूँ। पूर्णोन्तको रौद्र यमुवत बभ्रू कृष्णे शनि पिंगल मंद सौरी नित्यं स्मृतो यो हरते च पीड़ां तस्मै नमे श्रीरवृन्दाय। सुरासुरै किं पुरुषा गणेन्द्रा गंधर्व विद्यादर्पणगाश्चै पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमे श्रीरवनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतंग भृंगा पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरवनन्दनाय। दिशास्ति दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि दिशापुरपत्तनानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरवनन्दनाय। तिलैयवमास गुणन् दानै लोहेन नीलाम्बरदान तो वा प्रणीति में मंत्रै निज बासरे चे तस्मै नमः श्रीरवनन्दनाय। प्रियागिकूले यमुना तटे चे सरस्वती पुण्य जले गुहायाम् यो योगिनां ध्यानगतो अपि सूक्ष्मै तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्ये प्रदेशा स्वगृहं प्रविष्टे तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् ग्रासभगतो यो नयं पुनः प्रियाति तस्मै नमः श्रीरवनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभू भुवन्त्र्यश्चेत्राता हरि संहर्ते पिनाकी एकस्त्रधार यजु स्वाममूर्ति तस्मै नमः श्रीरवनन्दनाय। संन्यष्टकं ये प्रातः प्रभाति नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवश्च पठेत् सौख्यं भुवि भाग्ययुक्तं प्राप्नोति निर्वाण पदम परम से। सभी को धन्यवाद। शनि भगवान सब पर कृपा करें जी। अब हम Thank शाम you, को मिलेंगे। थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू सभी लोग को, प्रणाम सभी लोग को। अब हम शाम को मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू, प्रणाम।